अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जाए। इसराइल की पनाह गुज़ी कैंप पर वहशियाना बमबारी, 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने अल मगाजी पनाह गुज़ी कैंप पर फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक पनाह गुज़ी कैंप पर इसराइली हमले में शहीद और जख्मी होने वालों को देरुल बलाह के अल-अक्सा अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 दर्जन से जायद जख्मियों में से 10 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अलमगाजी पनाह गुज़ी कैंप में ज्यादातर बेघर होने वाले खानदानों ने पनाह ले रखी है। इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों में ज्यादातर अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा लिस्ट जारी कर दी। सरबराहान में इमरान खान का नाम शामिल है या नहीं? इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम खारिज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया है। जारी लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के सामने पार्टी सरबराहान का खाना खाली है। इससे कबल इस खाने में इमरान खान का नाम था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले के बाद कमीशन की जानिब से नई लिस्ट जारी की गई। परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया। लाहौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से डॉक्टर्स अस्पताल में सीआईए पुलिस के दावे का नोटिस ले लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डीआईजी सीआईए को ओहदे से हटाते हुए ओएसडी बना दिया, जिसके बाद मलिक लियाकत सरकारी गाड़ी छोड़कर प्राइवेट गाड़ी में वापस रवाना हुए। मोहसिन रजा नकवी की जानिब से डॉक्टर्स अस्पताल में तोड़फोड़ करने और सहाफियों पर तशद्दुद करने का मुकदमा भी दर्ज करने का हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि डॉक्टर्स अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्विस अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और जिम्मेदारान के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं आर्मी चीफ। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकसा होना पड़ेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी के साथ क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर मजलूम फलस्तीनियों की आवाज उठा दी। वेटिकन सिटी ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में शहरियों की हलाकतें रोकने का मुतालबा किया। वेटिकन से अरब मीडिया के मुताबिक पीर को क्रिसमस के मौके पर वेटिकन में खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि मासूम शहरियों पर इसराइली हमलों का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा में कैद यरगमालियों को रिहा किया जाए। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तजारत उरूज पर हो। नाइजीरिया चरवाहों और किसानों के दरमियान खूनी झड़प में 16 अफराद हलाक। शुमाल वस्ती नाइजीरिया में चरवाहों के मवेशियों के फसल खराब कर देने पर चरवाहों और किसानों के दरमियान होने वाली झड़प में 16 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक ये खूनी झड़प किसानों और चरवाहों के दरमियान हुई। ये दोनों गिरोह सरहदी इलाके में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आबाद हैं। चरवाहों के मवेशी इलाका अबूर करके मुसलमान के खेत में दाखिल हो जाने पर फसल खाने के अलावा खराब भी किया जाता है, जिस पर झगड़े मामूल की बात नहीं है। ताहम खेत ईसाइयों और मवेशी मुसलमानों के होने के बायस उसमें शिद्दत आ जाती है। कैप्टन ओया जेम्स ने AFP को बताया कि ये झड़प निस्फ शब के करीब प्लेटियो स्टेट के गांव मोशो में हुई, जहां शिमाल में ज्यादातर मुसलमान और जनूब में ईसाई आबाद हैं। एनवीडिया का इसराइल हमास जंग से मुतासरा शहरियों के लिए $15 मिलियन का ऐलान। कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया ने इसराइल हमास जंग से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए $15 मिलियन अतिये का ऐलान किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनवीडिया ने इसराइली और गैर मुल्की गैर मुनाफे बख्श फलाही तंजीमों के जरिए इसराइल हमास जंग से मुतासर होने वाले शहरियों की मदद करने का ऐलान किया है, जिसमें कंपनी $15 मिलियन अतिया करेगी।
15 मिलियन में से कंपनी के मुलाजमी ने $5 मिलियन रजाकाराना तौर पर दिए, जबकि कंपनी ने $10 मिलियन का ताउन किया। नवेडिया के इसराइल के शुमाल और जनूब से बेदखल होने वाले यहूदी खानदानों को सैकड़ों कंप्यूटर अतिया किए गए, जबकि इसराइली शहर यूक्रेन में ऑफिस कैफेटेरिया से हजारों की तादाद में शहरियों को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने का इक़दाम, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इंसाफ लायर्स फोरम के सीनियर नायब सदर शाह फैसल अतमाम खैल एडवोकेट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ जल्द पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया और पीटीआई की पार्टी सर्टिफिकेट को भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। बिलावल और आसफा ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया, किसी नशिस्ते कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। दोनों ने कराची की किसी नशिस्त कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लियारी से इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। कई दहाइयों से कराची के जियालों के इलाके लियारी से कौमी असम्बली के नशिस्त भुट्टोस के नाम से जानी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के लिए लाड़काना, लाहौर और कुंभर शहदाद कोर्ट से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने परवेज खटक के दावे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने कहा था कि मुझे बल्ले के निशान की पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि परवेज खटक का दावा गुमराह कुन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी जमात को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की गई। पीएसएल का सरमाया कारून का खजाना समझकर लुटाया गया। पीएसएल का सरमाया कारून का खजाना समझकर लुटाया गया, जबकि अकाउंट्स में कई बिलियन रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों और गैर शफाफ मुआहिदों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 1.4 बिलियन रुपए का मुआहिदा शफाफ नहीं। टैक्सफ्रंट इंटरनेशनल एफजेडई के साथ ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग मुआहिदे की मद में 194 करोड़ 7,40,895 रुपए की वसूली ही नहीं हो सकी। ऑडिट में यह भी सामने आया कि लेट पेमेंट का कोई जुर्माना आयद नहीं किया गया। हुकूमत ने मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को तवीलुल मुद्दती मुआहिदे करने से रोकते हुए रोजमर्रा के अमूर ही अंजाम देने का पाबंद किया हुआ है। ऐसे में यह 3 साला मुआहिदा भी शकूक की जद में आ गया है। सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है, कप्तान शान मसूद का बयान। मेलबर्न कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया गया। सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है। टेस्ट टीम के कप्तान ने कहा कि जहां सरफराज के लिए कंडीशन सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौके मिलेंगे। शान मसूद का कहना था कि हमें बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। टीम 100 ओवर्स खेल रही है तो बैटर्स को थोड़ा तेज खेलना होगा। फास्ट बॉलर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट मुश्किल होता है। फास्ट बॉलर को इंजरी तो होती है क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट का लोड है वो डोमेस्टिक का लोड नहीं। नुसरत सहर अब्बासी सियासत को खैर बात कहकर कनाडा मुंतकिल। कराची मुस्लिम लीग नून फंक्शनर की खातून रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी सियासत को खैर बात कहकर कनाडा मुंतकिल हो गई। 2002 से 2018 तक नुसरत सहर अब्बासी मुस्लिम लीग फंक्शनर के टिकट पर 3 बार सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्त पर रुकन बनी। वह सिंध असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली खवातीन में पहले नंबर पर रही। नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अवाम के मसाइल, करप्शन, जाली भर्तियों, खवातीन के मसाइल समेत दीगर अहम इश्यूज को उजागर किया। नुसरत सहर अब्बासी सियासत को खैर बात कहकर कनाडा मुंतकिल हो गई हैं। नैब के इलेक्शन सेल ने मुस्लिम लीग नून को खुशखबरी सुना दी।
اسلام آباد نیب کے الیکشن سیل نے تمام لیگی امیدواروں کو کلیئر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بتانا ہے کہ آن لائن سہولت مرکز 24/7 کام کر رہا ہے۔ امیدواروں کے قواعد ضروری کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھجوائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے موصول دیگر امیدواروں کی فہرست کا جائزہ لیا جانا ہے۔ پلی بارگین کرنے والے اور سزا یافتہ امیدوار الیکشن کے اہل نہیں ہوتے، جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی اسکروٹنی بھی جاری ہے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔